जंग यमामा मुसलमानों की सबसे बड़ी जंग, वो जंग जिसका सारा क्रेडिट कुरान को जाता है, क्योंकि आज जो हम कुरान एक मुकम्मल कंप्लीट किताब की शक्ल में अपने हाथों में पकड़ते हैं, उस जमाने में ये ऐसे नहीं था। उस वक्त कुरान कई मुख्तलिफ जगहों पर बिखरा हुआ था। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिलने के बाद अब में कई फितने खड़े हो गए। बहुत से कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया, इन्हें ज़कात देने से इनकार कर दिया। कुछ ने तो झूठा नबी होने का दावा किया। इन झूठे नबूवत में सबसे बड़ा और खतरनाक था मुसैलमा कज़्ज़ाब, यमामा का सरदार, जिसके साथ हजारों लोग खड़े थे। बकर रज़ियल्लाहु तआला ने इसके खिलाफ जंग का ऐलान किया और मुसलमानों को 11 लश्करों में तकसीम किया। मुसलमानों ने बड़ी आसानी से तमाम बागी लश्करों को शिकस्त दे दी। लेकिन वेट, ये मुसलमा आखिर था कौन? वो कौन था जिसने इतने कम वक्त में 40,000 का लश्कर तैयार कर दिया? मुसलमा कज़्ज़ाब कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक बनु हनीफा के सबसे अमीर बासर खानदान से था। इसने अपनी सारी तालीम रोमन सल्तनत के मशहूर शहर दमिश्क में हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया, तो उस जमाने में अरब के सबसे ताकतवर कबीलों में शुमार होता था। आज भी ये कबीला अरब के सबसे मजबूत कबीलों में माना जाता है और सऊदी अरब के तमाम बादशाहों का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। मुसलमा अपनी जहानत, इल्म और चालाकी की वजह से अपने कबीले में बहुत ज्यादा मशहूर था। जब वो बनु हनीफा में अपने कबीले की क़यादत कर रहा था, उस वक्त जास में मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नई इस्लामी रियासत कायम कर चुके थे। मक्का वालों के साथ साल की लड़ाइयों, बदर, ओहद, खंदक और फिर सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत दिन ब दिन मजबूत होती गई। कुछ ही सालों में मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया और इसके बाद पूरे अरब में ये यकीन फैल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल है। अरब के बहुत से कबीले इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। इसी दौरान बनु हनीफा के लोगों ने भी अपने सरदारों से मुतालबा किया कि वो भी मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे। मुसलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और कहा, हम इस्लाम कबूल करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर, आप अपने बाद मुझे अपना जानशीन खलीफा बनाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब रखी एक खजूर की टहनी उठाई, मुसलमा की आंखों में देखा और फरमाया, अगर तुम मुझसे ये छोटी सी चीज भी मांगो तो भी मैं तुम्हें इनाम दूं। खिलाफत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर मुसलमा के चेहरे पर मायूसी, गुस्सा दोनों जाहिर हुए। मदीना से वापस लौटा और कबीले में पहुंचते ही सबको जमा करके ऐलान किया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे भी अपने साथ रसूल बनाया है। ये सुनकर कबीले के कुछ लोग खुश हो गए, लेकिन कई लोग शक और उलझन में पड़ गए। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बनु हनीफा से एक शख्स को रवाना किया ताकि वो जाकर उनको हकीकत बता सके। जैसे ही वो कबीले के पास पहुंचा तो उसने कहा, मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। इसके बाद सारे लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा, मुझे मदीना की इसलिए भेजा गया है कि मैं तुम सबको ये बता सकूं कि ये जो मुसलमा है और जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है और यही अल्लाह के रसूल है। इस पर कबीले के लोगों को ये बात कंफर्म हो गई और उस कबीले के सारे लोगों ने इसकी झूठी बात पर यकीन कर लिया और वो सब मुसलमा को अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले के लोगों को इसकी हकीकत का पता चलता, मुसलमा ने इस्लाम की बहुत सी अहम चीजों को खत्म कर दिया, यानी शराब को हलाल कर दिया, अजर और इशा की नमाज खत्म कर दी, नमाजें 5 के बजाय नमाजें 3 कर दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि रमजान के रोजे भी खत्म कर दिए और गवाहों के बगैर निकाह को जायज करार दे दिया। कुरान की आयत को बदलकर एक नई किताब बनानी शुरू कर दी। लोगों ने जब मुसलमा के इस आसान रिलीजन को देखा, दूसरी तरफ इस्लाम के सख्त रूल्स को देखा, वो इस्लाम को छोड़कर मुसलमा की दीन की तरफ आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमा का मजहब हर तरफ फैलने लगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत और कुर्बानियों से इस्लाम फैलाया था, फिर मुसलमा ने इतनी आसानी से इसे कामयाब हो रहा। असल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन दिया था, अगर आप हमारे खुदाओं को खुदा मान ले, हम भी आपके खुदा को खुदा मान लेंगे और आपको अपना लीडर और बादशाह बना देंगे। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरे एक हाथ पर सूरज, दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो, तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को कबूल नहीं करूंगा। ये सुनकर मक्का वालों ने मुसलमानों पर सख्त जुल्म शुरू कर दिया, लेकिन मुसलमान इसके बिल्कुल अपोजिट था। वो अरब के हर कबीले के खुदाओं को मानने लगा और उनके हर उल्टे सीधे रिवाजों को कबूल करने लगा। इस तरह तमाम कबाइल भी आसानी से मुसलमान को मानने लगे और वो बगैर किसी जद्दोजहद के आगे बढ़ने लगा। फिर आखिरकार मुसलमान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा जिसमें उसने लिखा, मोहम्मद की तरफ हम इस्लाम में एक दूसरे के साथ शरीक हैं, आधी दुनिया मेरी आधी दुनिया आपकी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ है, मुसलमा कज़्ज़ाब झूठे की तरफ है, दुनिया ना मेरी है तुम्हारी, के सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, वो जिसे चाहे दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुसलमा की कभी इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो बगावत का ऐलान करे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमान ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में बगावत का ऐलान कर दिया। इस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की 11 फौजें तैयार की और वाज़ेह हुक्म दिया कि सिर्फ मुसलमा की फौज को रोकना है, उन पर हमला नहीं करना। लेकिन इन फौजों के कमांडर हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म तोड़ते हुए मुसलमा की फौज पर हमला कर दिया।
और नतीजे में वो जंग हार गए। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आखिरकार अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो अपनी सारी फौज लेकर मुसलमा से लड़े और उसे खत्म कर दे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 13,000 मुसलमानों के साथ यमामा के मैदान पहुंचे, जहाँ मुसलमान 40,000 फौजियों के साथ तैयार खड़ा। जंग शुरू होते ही दोनों तरफ से सख्त हमले हुए, लेकिन मुसलमा की फौज ज्यादा होने की वजह से मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता शहीद होते गए, पीछे हटने लगे। आखिरकार मुसलमा की फौज मुसलमानों को पीछे धकेलते हुए इनके कैंप्स तक पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि आज मुसलमान जंग हार जाएंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि अगर आज मुसलमान ये जंग हार गए, मुसलमा की फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। इस पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन ख़त्ताब और कुछ दीगर साहबा दुश्मन की तरफ बढ़े और कुछ दीगर साहबा दुश्मन की तरफ बढ़ गए, बड़ी बहादुरी से लड़ने लगे। मुसलमानों ने जब ये देखा तो उनका हौसला बढ़ा और वो भी दोबारा लड़ाई में वापस आ गए। कुछ ही देर में मुसलमानों ने मुसलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया, वो पीछे हटते हुए बाग में जा घुसे, दरवाजे बंद करके अंदर छुप गए। मुसलमान बार बार कोशिश के बावजूद भी अंदर ना जा सके। आखिरकार एक साहबी ने कहा, मुझे किसी तरह दीवार के पार पहुंचा दो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल लूंगा। मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार के पार पहुंचा दिया। उन्होंने बहुत बहादुरी से दरवाजा खोल दिया। इसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए, मुसलमा की फौज को कुचलने लगे। ये देखकर मुसलमा मैदान से भागा, लेकिन मुसलमानों की फौज में एक साहबी ऐसे थे जो सिर्फ इसलिए आए थे मुसलमा को कत्ल कर सके, हजरत वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग ओहद में रसूलुल्लाह के चचा हजरत हमजा को शहीद किया था, लेकिन बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह मक्का फतह करने के बाद माफ कर दिया था, लेकिन साथ ये फरमाया था कि कभी मेरे सामने मत आना। वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने इस जुर्म के कफारे के तौर पर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करना चाहते थे। जंग के दौरान जब उन्होंने मुसलमा को भागते देखा, अपना मशहूर नेज़ा दूर से फेंका और मुसलमा को मार डाला। मुसलमा मारा गया। मैंने झूठे मुसलमा को मार गिराया। मुसलमानों ने नजब का सारा इलाका फतह कर लिया। जब इस अजीम कामयाबी की खबर मदीना पहुंची तो सब बहुत खुश हुए, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 ऐसे सहाबी शहीद हुए हैं जो हाफिज़ कुरान थे। इन्हें ये एहसास हुआ कि अगर इस तरह हाफिज़ कुरान शहीद होते गए तो एक दिन ऐसा न हो कि मुसलमान कुरान की तरतीब पर इख्तिलाफ में पड़ जाए और मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ जाए, क्योंकि उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ था और आज जिस तरह मुकम्मल कंप्लीट किताब की सूरत में मौजूद इस तरह मौजूद नहीं था। इन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान को तरतीब देकर एक मुकम्मल किताब की शक्ल में लिखने का हुक्म दिया।